आज मैं आपके साथ दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जो अच्छी खासी गिरावट के बाद अब तेजी की ट्रेंड में जाने को तैयार दिख रहे हैं। यानी कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है दोनों ही स्टॉक्स में। और उससे ज्यादा देखने वाली बात इनके अंदर यह है कि दोनों ही स्टॉक्स के दमदार नतीजे थे। प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ रही है Q1 के अंदर, और कंपनियों के सेल्स में अगर देखें वहां पर भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और उसके बावजूद इन स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड नहीं था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस शेयर्स को दबाया गया बाजार के अंदर। उसके बावजूद भी इनके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड अब तक देखने को नहीं मिल रहा था। अब ये जो पॉजिटिव ट्रेंड दोनों ही स्टॉक्स में बना है, इनके कारण इनमें नियर टर्म में तो आपको अच्छी खासी तेजी दिख ही सकती है। और साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख रहे हैं तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ दोनों ही स्टॉक्स जो लेकर आया हूं, दोनों ही स्टॉक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है। और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने Q1 के अंदर दमदार नतीजे पेश किए हैं। दोनों ही बैंक के शेयर के प्रॉफिट में जो है बहुत जबरदस्त ग्रोथ रही है। सबसे पहला जो हमारा बैंक है उस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये बैंक अगर देखा जाए अपनी एसेट क्वालिटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जबरदस्त इस बैंक ने ग्रोथ दिखाई है। Q1 के नतीजे बड़े ही दमदार रहे हैं। 3600 करोड़ रुपए का मुनाफा रिकॉर्ड हुआ है Q1 के अंदर। और ये बैंक एट प्रेजेंट भी देखे तो 15-16% की ROE वाला बैंक है। बैंक की इनकम ग्रो हुई है, बैंक का मुनाफा ग्रो हुआ है, एसेट क्वालिटी शानदार रही है। कोई भी वीक सिग्नल इस बैंक के अंदर नहीं थे, पर बैंक के शेयर में जबरदस्त गिरावट रही है। और बैंक का शेयर जो है अब पॉजिटिव ट्रेंड में आता दिख रहा है। और ये शेयर यहाँ से रिकवरी के अब संकेत देता दिखता है। दरअसल बैंक देखे वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत सस्ता है। लगभग 125 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है और लगभग 125-26 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यानी कि 1 के मल्टीपल पे शेयर एट प्रेजेंट में मिल रहा है। ये बैंक नियर टर्म में आपको 10 से 12% की तेजी कभी भी दिखा सकता है। यानी कि 140-142 रुपए के आसपास तो शेयर वैसे ही जाता दिखता है। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है ये बैंक जो है वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। क्योंकि स्मॉल टिकट साइज बैंक अगर देखें तो अपने बुक वैल्यू के 4 से 5 के मल्टीपल पे भी ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम IOB बैंक जैसे या बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे शेयरों की भी बात करें तो उस लिहाज में भी ये बैंक जो है हमें सस्ता दिखाई देता है। दूसरा हमारा जो बैंक है वो बैंकिंग सेक्टर का ही बैंक है, PSU बैंक है। उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 3900 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा हुआ इस बैंक को इस क्वार्टर में। और 1363 करोड़ रुपए का मुनाफा था पिछले साल के सेम क्वार्टर में। मुनाफा बढ़ने के बाद भी बैंक का शेयर गिरा है, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी, इन्वेस्टर्स को ये उम्मीद थी कि अब शेयर बढ़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस शेयर को दबाया गया, पीटा गया, जिसके कारण लोग इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाए। बढ़िया नतीजे आने के बाद भी शेयर की धुलाई हुई है। और वो अर्निंग अब कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाइड होती दिखेगी, क्योंकि बाजार उस समय शेयर को बिकवाने में लगा हुआ था। और जिन्होंने शेयर्स को बेचा है मुझे लगता है उनको नियर टर्म में बड़ी तेजी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं उसमें फोमो भी फील होगा। ये बैंक भी अगर देखें तो नियर टर्म में आपको कभी भी 10 से 12% की तेजी दिखा सकता है। और लॉन्ग टर्म सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो 100 रुपए की बुक वैल्यू वाला बैंक लगभग 128 रुपए काम खर्च कर रहा है, 1.2 के मल्टीपल पे है। और इस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट ROE क्लब को ज्वाइन करती दिख रही है, जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। और इस साल ये बैंक शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। और अब तो सितंबर में इंटरेस्ट रेट घटने की बात हो रही है, तो आप सोचिए लॉन्ग टर्म में तो दोनों ही बैंक आपको बड़ी तेजी दिखा सकते हैं, फाइनेंशियल्स के आधार पर, फंडामेंटल्स के आधार पर, एसेट क्वालिटी के आधार पर, और सबसे बड़ी बात वैल्यूएशंस के आधार पर। तो दोनों ही बैंक आपको नियर टर्म में बड़ी तेजी दिखाने को तैयार दिख रहे हैं। तो ये तेजी आपको आगे भी बढ़ती दिख सकती है अगर बाजार के अंदर बैंकिंग शेयर लीड करते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर तेजी बनी रहती है तो ये स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म करने को तैयार है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।